बहुत समय पहले उत्तर दिशा में अर्जवपुर नाम का एक बड़ा और समृद्ध राज्य था। वहां के राजा महाराज यशोवर्धन अपनी एकमात्र बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा से बहुत प्रेम करते थे। चंद्रलेखा न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी थी। एक दिन जब वह महल के बाग में खेल रही थी, तभी आसमान काला हो गया और बिजली कड़की। काले बादलों से एक भयानक राक्षस उतरा। नाम था कालझंझा। कालझंझा राजकुमारी को उठा ले गया और अपने मायावी घर में बंद कर दिया। यह घर किसी पहाड़ या जंगल में नहीं बल्कि अंधकार से बने एक उड़ते हुए बादल पर था, जो कभी नजर आता कभी गायब हो जाता। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। महाराज यशोवर्धन ने घोषणा की, जो वीर योद्धा मेरी बेटी को बचा कर लाएगा, मैं उसे राजकुमारी का हाथ और आधा राज्य दूंगा। घोषणा सुनकर कई राजकुमार आए, पर कोई उस रहस्यमय बादल तक नहीं पहुंच पाया। किसी को यह तक नहीं पता था कि वह कहां है। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सीधा सादा पर बहुत बुद्धिमान लड़का रहता था। वह अनाथ था, खेती करके जीवन जीता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसकी समझ हर विद्वान से तेज थी। जब उसने राजा की घोषणा सुनी तो उसके भीतर कुछ जागा। उसने खुद से कहा, अगर मैं चंद्रलेखा को बचा पाया तो ये न सिर्फ मेरी परीक्षा होगी बल्कि मेरी नियति भी। अर्जुन ने तुरंत यात्रा शुरू की। कई जगहों की खाक छानी, जंगल पार किए, पहाड़ लांघे, पर राजकुमारी का कोई सुराग नहीं मिला। एक रात वह एक प्राचीन मंदिर में पहुंचा, जहां वह थक कर सो गया। रात को उसे एक सपना आया, जिसमें वह देखता है कि एक विशाल पेड़ की बेलें आकाश तक जा रही हैं और उनके ऊपर एक महल तैर रहा है। सुबह जब वह उठा तो मंदिर के पुजारी ने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया। उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बीज नहीं है, इसे सही जगह बोना, रास्ता खुद तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अर्जुन ने पास ही की जमीन में वह बीज बोया। कुछ ही पलों में वहां से एक छोटा पौधा निकला और फिर देखते ही देखते उसकी बेलें ऊपर आकाश की ओर बढ़ने लगीं। वे बेलें इतनी लंबी हो गईं कि बादलों से भी ऊंची पहुंच गईं। अर्जुन ने बिना देर किए बेल पर चढ़ना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा, एक काले बादलों से बना महल हवा में तैर रहा था। चारों ओर घना अंधकार था। अर्जुन ने छिपते छिपाते महल के अंदर घुसकर राजकुमारी चंद्रलेखा को खोज निकाला। वह उसे देखकर चौंक गई, पर उसकी आंखों में सच्चाई देखकर मुस्कुराई। चंद्रलेखा ने बताया, राक्षस अमर है, उसे केवल एक विशेष तलवार से हराया जा सकता है, जो शांत झील के बीच स्थित द्वीप पर एक साधु के पास है। अर्जुन ने उसे वचन दिया कि वह लौटेगा और उसे राक्षस से आजाद कराएगा। अर्जुन नीचे उतरा और झील की खोज शुरू की। कई दिन की यात्रा के बाद वह एक झील के पास पहुंचा, जिसके बीच एक छोटा द्वीप था। वहां एक वृद्ध गुरु ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी बात बताई। गुरु ने आंखें खोलीं और बोले, तू सच्चे मन से रक्षा करने आया है, इसलिए तुझे यह दिव्य तलवार मिलती है। गुरु ने उसे एक चमकदार तलवार दी, जिस पर संस्कृत में मंत्र खुदे थे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, युद्ध में डर या अहंकार न लाना, वरना यह तलवार काम नहीं करेगी। तलवार लेकर अर्जुन फिर बेलों के सहारे ऊपर गया। इस बार वह सीधे कालझंझा के सामने जा खड़ा हुआ। राक्षस ने गुर्राते हुए हमला किया। बिजली, आग और धुआं छोड़ते हुए वह अर्जुन पर झपटा, लेकिन अर्जुन डरा नहीं। उसके हर वार का जवाब उसने तलवार से दिया। अंत में जैसे ही राक्षस ने अंतिम बार हमला किया, अर्जुन ने उसकी छाती के बीचों बीच तलवार घुमा दी। राक्षस चीखते हुए हवा में भस्म हो गया। महल कांप उठा, बादल बिखरने लगे। अर्जुन ने चंद्रलेखा का हाथ थामा और जल्दी से बेल के सहारे नीचे लौट आया। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचे, बेल अपने आप गायब हो गई। वहां अब एक छोटा सुंदर पौधा रह गया, उस वीरता की निशानी। राजमहल में जब अर्जुन और राजकुमारी पहुंचे, पूरे राज्य में उत्सव शुरू हो गया। महाराज ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुमने न केवल मेरी बेटी को बचाया, बल्कि पूरे राज्य का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने वचन अनुसार अर्जुन का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से करवाया और आधा राज्य उसे सौंप दिया। अर्जुन ने अपने साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय से यह साबित किया कि राजा बनना खून में नहीं, कर्म में होता है, और इस तरह एक गांव का सीधा साधा लड़का बना राजकुमार,
अपनी मेहनत, साहस और समझदारी के बल पर